फैबेसी कुल। फैबेसी कुल का अर्ध तकनीकी विवरण देंगे हम इसमें। तो फैबेसी कुल को पहले पेपिलियोनिडी कहते थे। यह लेगुमिनेसी कुल का उपकुल था। अब इसके हम देखते हैं फैबेसी कुल के कायिक लक्षण। वृक्ष, झाड़ी, शाख होते हैं और मूल ग्रंथियों सहित होती है मूल। तना सीधा होता है अथवा तना प्रतान में भी परिवर्तित हो जाता है। पत्तियां सरल होती है, सरल भी हो सकती है और संयुक्त पिच्छाकार भी हो सकती है। एकांतर होती है और पर्णाधार तल्पयुक्त होते हैं। पत्तियां अनुपर्णी और जालिकावत शिराविन्यास होता है। अब हम देखते हैं इसके पुष्पीय लक्षण। पुष्पीय लक्षण में पुष्प विन्यास। तो पुष्प विन्यास होता है असीमाक्ष, यानी अक्ष के आधार पर इसकी जो प्ररोह शीर्ष है वो पुष्प में परिवर्तित नहीं होती। तो ये पुष्प विन्यास असीमाक्ष होता है। फूल उभयलिंगी, एक व्यास सम्मित। फिर कैलिकस देखिए, यानी कि बाह्यदल। तो बाह्यदलों की संख्या 5। संयुक्त बाह्यदली होते हैं। कोर छादी होते हैं, यानी कोर एक दूसरे को स्पर्श करती हुई रहती है। पुष्प दल विन्यास, इस तरह का पुष्प दल विन्यास होता है। कोरोला की बात करें तो 5 दलों की संख्या 5 होती है। पृथक दली होते हैं। और पेपिलियोरस पश्च बड़ा होता है, यानी जो पश्च दल है वो बड़ा होता है। तो सबसे बाहरी दल को स्टैंड मानक कहते हैं। अगले 2 पार्श्वीय पंख विंग होते हैं तथा 2 अग्र तथा सबसे भीतर वाले 2 अग्र होते हैं तथा भीतर वाले दोनों जुड़कर के एक नौतल बनाते हैं। पुष्प दल विन्यास को वैक्सिलरी कहते हैं। तो वैक्सिलरी पुष्प दल विन्यास पाया जाता है। पुमंगों की संख्या 10 होती। पुमंग में 10 पुंकेसर होते हैं और ये 2 संघों में पाए जाते हैं। परागकोश द्विकोष्ठी होता है। अब जायंग की बात करें तो जायंग में अंडाशय एक अंडपी होता है, ऊर्ध्ववर्ती होता है। जायंग की बात करें तो अधोजायंगता पाई जाती है और अंडाशय ऊर्ध्ववर्ती अंडाशय होता है। अनेकों बीजांड सहित एक कोष्ठकी होता है। वर्तिका एकल होती है। फल को लेग्यूम कहते हैं। लेग्यूमिनेसी कुल में फल जो पाया जाता है उसको लेग्यूम कहते हैं। और बीज एक से अधिक होते हैं, अभ्रूणपोषी होते हैं। अब हम पुष्प सूत्र की बात करें तो उभयलिंगी, बाह्यदलों की संख्या 5। संयुक्त दल 1 + 2 + 2, 2 संयुक्त होते हैं अंदर वाले। एंथर की संख्या 9 संयुक्त होते हैं प्लस 1 पृथक होता है। गायनस ऊर्ध्ववर्ती, एक अंडपी। अब इसका पुष्प चित्र देखते हैं हम। तो पुष्प चित्र में हम मटर पाइसम सेटाइवम का पुष्प चित्र देखेंगे। तो मटर का है पुष्प चित्र। बाह्यदलों की संख्या 5 है और वो संयुक्त है। पुरंदर दल है, दल 5 है। ये कोर छादी है और इसमें सबसे बड़ा विंग्स है वो मानक स्टैंड है जिसको ध्वजांक कहते हैं। साइड के 2 विंग्स हो गए और ये नौतल का निर्माण करते हैं। एंथर की बात करें तो 9 तो ये हो गए, 9 और 1 ये तो 10 हो जाते हैं। और एक अंडपी हो गया, ये अंडप हो जाएगा आधारीय। अंडा से ऊर्ध्ववर्ती होता है। तो ये हमारा था पाइसम सेटाइवम का पुष्प चित्र।
तो इस तरह से आंसर होते हैं। अब इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं, इससे उदाहरण कौन कौन से हैं। स्कूल के सदस्यों में दालें हैं, अनेक प्रकार की दाल आती है, जैसे चना, अरहर, सेम, मूंग, सोयाबीन। मूंगफली भी इसी में आती है। रंग, नील, नील का पौधा भी इसी में आता है। सनई जिसको तंतु कहते हैं वो भी इसी में आता है। चारा है, जिसमें सोया, चारे में 2 पौधे हैं, संसवेनिया, दूसरा ट्राइफोलियम। संसवेनिया, ट्राइफोलियम इसी में आते हैं। मुलेठी भी इसी में आता है, औषधि है जिसको मुलेठी। सजावटी फूलों में देखें तो ल्यूपिन और सुईअपी, तो ये भी इसी में आता है, ल्यूपिन और सुईअपी। तो ये था हमारा फैबेसी कुल का अर्ध तकनीकी विवरण।